राष्ट्रीय लोकदल के साथियों ने हमारी अनौपचारिक बात हुई समिति से और सारे लोगों ने आगे बढ़कर इस बात का संकल्प व्यक्त किया कि हम लोग आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव मिल्कीपुर के वो बगल की विधानसभा है और आप लोगों ने ये संकल्प व्यक्त किया कि मिलकर मिल्कीपुर के चुनाव में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाएंगे बल्कि उसके चुनाव परिणाम को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए अपनी जान दिल हाड़ तोड़ मेहनत करेंगे। इसके लिए आप सभी बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। आप अभिनंदन करता हूँ पाने। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो बैठे हुए हैं, जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उसका जो परिणाम आया, उस समय जो परिणाम आया तो ये राजनीति है। कभी किसी का पक्ष मजबूत होता है, कभी किसी का पक्ष मजबूत होता है, कभी किसी प्रतिनिधि को मौका मिलता है, कभी किसी दल के प्रतिनिधि को मौका मिलता है। और उस समय तक जब ये चुनाव का जो वातावरण था उसमें कहीं ये लग नहीं रहा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव हारने जा रही है। और जब चुनाव का परिणाम आया तो एक जो है लोगों ने अयोध्या की जनता का जनादेश सरवाते पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद जी को मौका दे दिया। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया उस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार वहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये सब सारी चीज़ें पीछे रह गई और अयोध्या का प्रतिनिधि अवधेश प्रसाद चुनकर गए। यह बात ज़्यादा चर्चा में आ गई और यहाँ पर बैठा हुआ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कौन से उसके रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, हित मित्रों ने यह कोसा ना हो कि ये क्या कर डाला आप लोगों। हर व्यक्ति को मतलब वह चुनाव परिणाम एक सामान्य रूटीन परिणाम की कोई पार्टी का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि हो जाए या राजनीति की बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई इसमें अस्वाभाविकता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश से प्रतिक्रिया आई, पूरे देश के लोगों ने सबको कहा कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया, वह अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि पूरा देश ये देख रहा था कि अयोध्या में क्या होने वाला है। और वह जो हम लोगों के ऊपर एक धब्बा लगा, उस धब्बा को धुलने का समय आ गया। ये मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये सिर्फ एक प्रतिनिधि को आने वाले 2-2.5 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का चुनाव मात्र नहीं। इस चुनाव का परिणाम जो आएगा उस परिणाम से न सिर्फ यहाँ की राजनीति प्रभावित होगी बल्कि आसपास के उत्तर प्रदेश की सारे जगह की संस्कृति और उसकी सामाजिकता भी प्रभावित। बिल्कुल इतना महत्व। दिल्ली का विधानसभा चुनाव साथ है, एक विधानसभा यहाँ पर 60 विधानसभा वहाँ पर है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। लेकिन उस चुनाव से ज़्यादा महत्व अगर किसी चुनाव का है तो वो मिल्कीपुर के ऊपर, और वो सिर्फ इस कारण से है अयोध्या से जुड़ी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, अयोध्या का विकास, ये सब जिस ऊंचाई पे जा रहे थे उसके साथ अयोध्या के लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, यह बात मिल्कीपुर का उपचुनाव तय कर रही है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। ये जो कलंक हम लोगों के ऊपर लगा है, अब यहाँ से हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथी, हमारे कप्तान भाई और सारे लोग, हमारे अनिल पांडे जी कैसे जाके वहाँ मिल्कीपुर में जाके अपने रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र, परिचित जितने हैं सबको मनावें, जनावें, सबकी कुंडी खटखटावें, सबके सामने झोली फैलावें कि भैया ये चुनाव खाली समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं। इस चुनाव से सिर्फ जो है खाली राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं चुना जाना है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा समाज किस दिशा में जाएगा वह भी इस चुनाव से निर्धारित। तो हम लोग मिलजुल कर एक समन्वय ऐसा बनाएंगे और आप सबसे प्रार्थना है कि सब लोग, अब कितना दिन बचा है, आज 9 तारीख खत्म ही हो गई। ये 20-25 दिनों का जो समय है, इस समय में पिछले बार क्या हुआ, कुछ लोग थोड़ा शिथिल हो गए। लोगों को लगता था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार में और कुछ पार हो, चाहे ना पार हो, अयोध्या तो पार ही हो जाएगी। सही कहा है ना। इस कारण से लोगों को लगता था कि अरे सब तो हो ही जाएगा। तो उस कारण से जो है लोग थोड़ा शिथिल थे। लेकिन आप लोग बगल के क्षेत्र के हैं, आप सबकी जिम्मेदारी, आपकी इस बार शिथिलता का थोड़ा परित्याग कर दें। फ़ोन से संपर्क करके, जाके, मिल के, जुल के, चौराहे पे चर्चा करके, लोगों से बातचीत करके, जैसे भी कर सकते हैं इस बात का दबाव जरूर बनाइए कि खाली विधानसभा का चुनाव नहीं है। उस चुनाव से लोगों की दृष्टि क्या है अयोध्या के प्रति, यह बदलेगी। और फिर से अयोध्या का व्यक्ति जो बाहर जाने पे उसका एक सम्मान होता था, वो सम्मान प्रभावित। लोग जाते थे, अयोध्या का नाम ले लोग खड़े हो जाते थे, सम्मान से बैठाते थे।
अब लोग बाहर जाते हैं तो लोग निंदा करते हैं, निंदा आप लोग क्या जलील होते हैं, सर सही कह रहे इन हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी थोड़ा सा श्रम करेंगे, थोड़ा परिश्रम करेंगे, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और रही मान अपमान की बात, तिवारी जी आप तो हमें बताए ना हो तो हमें पता नहीं रहा कि हमारा कोई अपमान करे। अच्छा, यही तो आपका स्वभाव है। दूसरे हम लोग उस बात की ट्रेनिंग हम लोग लिए भी हैं और देते भी हैं कि क्या कहते हैं, जय पराजय और निंदा अपमान में हम लोग समान भाव बनाए रखते हैं, है नहीं। ये इसी बात की हमारी ट्रेनिंग है। आप हमारे सोशल साइट्स पे जाइए, हमारी कोई छोटी सी भी पोस्ट पड़ जाती है तो उस पर 1000 लोग प्रणाम और दंडवत करने वाले रहते हैं। तो हम जानबूझ के इन सब चीज़ों की उपेक्षा करते हैं कि एक आध दो लोग गाली देने वाले भी चाहिए, है ना, वो देते रहें, क्या दिक्कत है नहीं। तो इस समाज हमें इस उम्र में समाज का, लोगों का प्रेम, सम्मान, विश्वास, समर्थन बहुत हासिल हुआ, बहुत आत्मा उन सब चीज़ों से। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगे, वो हमारा व्यक्तिगत मान अपमान हमारा कोई मुद्दा और विषय है ही नहीं हमारी राजनीति और समाज में। तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हमें अयोध्या में राम जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। किसी के लिए हो सकता है कि मंत्र जपना, किसी के लिए पूजा हो, धर्म हो, किसी के लिए हो सकता है कि ग्रंथों का पारण करना किसी के लिए पूजा हो, किसी के लिए हो सकता है होम तप अनुष्ठान करना किसी के लिए पूजा हो, किसी के लिए हो सकता है कि यज्ञ करना कोई पूजा हो, और अपने आराध्य के नगरी की लोगों की सेवा करना और अपने आराध्य की नगरी की सेवा करना, यही हमारी पूजा है। अब उस पूजा के बदले में हमें कोई गाली दे, कोई सम्मान दे, ये हमारे राम जी का है, उससे नीचे कोई ज्ञान क्या फ़र्क पड़ता है उसका। तो ये हम लोग इस भाव से अपनी नगरी की पूजा और सेवा करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और बस इतनी अपेक्षा के साथ, और राष्ट्रीय लोकदल के सभी साथियों का आज हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नए नियुक्त हुए, इनको बहुत बधाई देते हुए, हमारे वर्मा जी हमारे पुराने साथी हैं, सबको बधाई देते हुए और सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, और हम लोग मिलजुल कर यह चुनाव परिणाम जो मिल्कीपुर का आने वाला है उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे और इसको नया चुनाव परिणाम देंगे और अयोध्या फिर से जोशो खरोश के साथ उसी तरह से आगे बढ़ेगी। आप